मैं प्रणव आपका स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर की खबरों के साथ। दरभंगा के कमिश्नर सभागार में आरटीए की हुई बैठक में पुराने बस स्टैंड एवं नए बस स्टैंड को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुई चर्चा। बैठक में आईजी, जिलाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया भाग। सरकारी वाले हम चेक करवा लेते हैं क्या हम एसी साहब को बोलते हैं कि एक बार डिस्कस कर लेंगे आपसे। कोई और आता है मेंबर है। अरे लिंक दे दो ना, छठा वाला हो गया एजेंट लाइसेंस। वार्ड संख्या 19 के लिए एडीएम कार्यालय में आज 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। पूर्व पार्षद की पत्नी कविता देवी एवं रंजीत कुमार यादव ने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि सड़क, नाला, बिजली जैसी समस्याओं को प्रमुखता से हल करेंगे। 19 के लिए क्या आपका जो है सो होगा काम आगे? यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या होगा? मौका मिलने के बाद मौका, यदि आपको जनता मौका देती है तो क्या करेंगे? तो वार्ड का समस्या जो है वही क्या तो सबसे समस्या है? बहुत सारी समस्या है। प्रमुख समस्या रोड है, नाला है, वार्ड के अंदर और क्या मिलता है? आपका नाम? रंजीत कुमार यादव। उनके समर्थन में आप यहाँ पे आए? सुरेश वार्ड नंबर 19 से पार्षद हम लोग के मित्र सर्किल में, और उनका असामयिक निधन हुआ। अब उनकी पत्नी का इच्छा हुआ कि हमारा पति का कार्यकाल जो बचा हुआ है हम वहाँ से चुनाव लड़ते हुए उस सेवा को पूरा करें। और हम लोग भी चाहते हैं कि सुरेश की पत्नी वहाँ से पुनः उनका जो कार्यकाल बचा हुआ उसके लिए चुने जाए। उन्हीं के समर्थन में आए हैं और आगे अच्छा करेगी तो निश्चित रूप से आगे देखा जाएगा। अभी इस बार तो हम चाहते हैं कि निर्विरोध जो भी उम्मीदवार है वो भी इनको मदद करें, निर्विरोध चुन के ही आ जाए तो वार्ड के लिए भी अच्छा होगा और इनके परिवार के लिए तो अच्छा है। सर उनके द्वारा वार्ड में एक आदमी कुछ जो बाकी जो भी काज किए होंगे, जो अधूरा पड़ा होगा, इनके द्वारा पूरा हो जाए तो अच्छा होगा। और इन्हीं के साथ आप लोगों के साथ बार कभी ज्यादा भी जैसा हो माला पहनाओ ना, कभी मत घबराना, मत घबराना, पीछे नया जमाना अमर है, अमर है, अमर है, पीछे नया जमाना। प्राथमिकता हुई आप? एक मिनट अधूरा काम पूरा करने के लिए खड़ी हूँ, जनता की सहयोग देना चाहती हूँ। क्या लगता है कौन सा काम अधूरा रह गया आपकी पति से? क्या लगता है आपको जो करना चाहिए था उनको आप करेंगे? नाले का है और रोड का है, जो भी अधूरे काम है पूरा सहयोग दूंगी। जनता से क्या कहेंगे अभी? जनता से जी क्या अपील होगा आपका? वो पूरा वो लोग जो मुझे कहेंगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी, पूरा सहयोग करूँगी उनका साथ। भाकपा माले नगर कमेटी दरभंगा तथा शहरी गरीब मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर दिया गया। धरना के बाद उपस्थित जनसैलाब ने विशाल रैली निकाली। रैली के बाद शिष्टमंडल की टीम ने अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
दरभंगा शहर में गरीब भूमिहीनों का प्रदर्शन है भाकपा माले के नेतृत्व में। आपको हम बता दें 1977 से बाजितपुर में गरीब लोग गरीबों पर कब्जा करके बसे हुए हैं। रत्नो पट्टी में पासवन टोली में लोग बसे हुए हैं और वहाँ के गरीबों को अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है। और दूसरी तरफ DMCH में पिछले साल इसी ठंड के मौसम में दरभंगा के जो तत्कालीन अभी DM है, इन DM साहब ने गरीबों को उजाड़ करके सड़क पर रख दिया और कहा कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक उसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ है। उन तमाम गरीबों को जमीन, बास और आवास देने के सवाल पर दरभंगा DM के सामने गरीबों का एकजुटता प्रदर्शन है। गरीब आवेदन लेके आए हैं कि दरभंगा के DM साहब आप आवेदन लीजिए और आप हमें जमीन दीजिए। सरकार ने घोषणा किया है कि सारी गरीबों को हम जमीन देंगे और इसलिए गरीब आवेदन लेके आया है जमीन मांगने के लिए। अगर दरभंगा का DM जमीन नहीं देते हैं, गरीबों का आवेदन नहीं लेते हैं, तो आंदोलन और तीखा होगा। भाकपा माले के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई होगी और उस लड़ाई में गरीब जीतेगा, सरकार हारेगा, दरभंगा का प्रशासन हारेगा। नेतृत्व में पूरे बिहार के शहरों में गरीबों को जमीन देना होगा, पास भूमि देना होगा, गुजारे गए गरीबों को बसाना होगा, गरीबों के लिए बनी हुई कानून को लागू करना होगा। इन सवालों पर आज प्रदर्शन है और प्रदर्शन दरभंगा में आप देख रहे हैं कि हजारों हजार गरीब इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब ने जो घोषणा किया, यह घोषणा एक खुशी की बात है कि मांझी साहब ने कहा कि हम शहर के गरीबों को भी बास के लिए 5 डिसमिल जमीन देंगे, शहरी गरीबों को भी आवास का व्यवस्था करेंगे। तो इस सरकार के घोषणा को लागू करने का समय इन्होंने फरवरी माह में बनाया है। भाकपा माले आज अपने संगठन के बैनर से हजारों गरीबों की उपस्थिति में दरभंगा के DM को बास भूमि के लिए, आवास के लिए, गरीबों के सुरक्षा के लिए आवेदन जमा करने आए हैं और फरवरी में सरकार को हम देखेंगे कि उनका ऑपरेशन भूमि दखल क्या इन आवेदनकर्ता गरीबों को लाभ दिलाता है कि नहीं। यदि फरवरी में सरकार इन अपने घोषणा को लागू करने की दिशा में सक्रिय पहल नहीं करेगा तो पुनः भाकपा माले शहरी गरीब मोर्चा मिल करके जमीन के सवाल पर एक जुझारू आंदोलन खड़ा किया जाएगा। विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में 1 बजे तक लगा रहा ताला। कार्यालय में बिजली हेतु दूर गांव से आए मोहम्मद नौसाद आलम ने बताया कि पिछले 4 दिनों से कार्यालय का लगा रहे हैं चक्कर। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? सर मेरा घर पड़ता है दुगली चट्टी। हम दुगली चट्टी गांव के मतलब बहादुरपुर प्रखंड में पड़ते हैं। टीकापट्टी दुगली पंचायत मेरा घर हुआ। और ये जो है, ये जो हम रखे हुए हैं हाथ में, मेरा जो फॉर्म है, ये मेरे मोहल्ला का मतलब सारे ग्रामीण मिल करके इसने हम लोग जो है सो तैयार किए हैं। और इसको तैयार करने के बाद जो है सारे ग्रामीण सहमत होकर के इस पर पूरा जो है सिग्नेचर के साथ। किस चीज़ के लिए दिए हो आप आवेदन? ये बिजली संबंधित है। क्या मतलब हमारे मोहल्ला के अंदर बिजली का कोई सुविधा नहीं है, जो कि हम कुछ कंज्यूमर है भी, तो मतलब 200 मीटर दूर से लगभग तार जो है खींचे हुए हैं। और यह समस्या फिर भी जो है उत्पन्न होते रहता है। महीना में जो है करीब 10 दिन 15 दिन लाइट रहती है और फ्यूज उड़ जाता है। तो यहाँ पे आए तो क्या बोले सर? यहाँ पे आए इसीलिए जो मतलब हम पहले गए हुए थे गंगवाड़ा, मेरे ब्रांच का मतलब मेरे प्रखंड का गंगवाड़ा है, तो वहाँ फिर गए तो वहाँ से हमको जो है यहाँ भेज दिए सर।
और बोले जो ये फॉर्म आपकी जो है विद्युत कार्यालय अभियंता परियोजना दरभंगा में जमा होगी, उसके बाद आपका काम होगा। यहाँ आए तो जमा नहीं लिया? यहाँ पर आए हैं तो ताला लॉक है। आज से नहीं, शुक्रवार को आए हुए थे करीब 11:15 बजे, फिर भी बंद देखे। उसके बाद 10:30 बजे हम आ चुके थे। उसके बाद 11:15 बजे तक वेट किए। उसके बाद 10 मिनट के लिए हम चले गए लंच के लिए, कुछ मतलब भूख लगी हुई थी। जैसे खा करके आए फिर देखे जो नहीं बैठे हुए हैं सर। उसके बाद हम चले गए वहाँ। तो मतलब जब आते हो ताला लगा रहता है? जी जी, ये आज नहीं, लगभग 4 दिन से ऐसा हम देख रहे हैं। 4 दिन से रोज आ रहे हो? जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नौशाद अली। मिथिलांचल विकास मंच दरभंगा द्वारा दरभंगा के ख्याति प्राप्त डॉक्टर मोहन मिश्र को पद्मश्री से अलंकृत करने के उपलक्ष्य में किया गया भव्य स्वागत समारोह में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, नगर विधायक सहित कई विद्वानों ने लिया भाग। प्रख्यात राजनीतिक इतिहास चिंतक, जगत प्रसिद्ध भारतीय लेखक, आधा दर्जन शोध ग्रंथक यशस्वी प्रणेता, बुद्धिजीवी समाजक सम्मान्य नेता, नाना पुरस्कार सम्मान से सभाजित श्रीमान डॉक्टर मोहन मिश्र जी करकमल में भारत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 2014 में पद्मश्री अलंकरण से विभूषित होयबाक उपलक्ष्य में सादर सविनय सोल्लास समर्पित सामान्य डायरी है श्रीमान जी वस्त्र पहले है, सूट है, शर्ट है, गंजी है, तौलिया है, श्रीमान के पैरस पर ही सुबह है हमारा लोग जे मतलब वहीं पर से श्रीमान के आई नागरिक अभिनंदन के लिए लैब जी अपने लोग ऐसा आग्रह कि एक बेर कर्तव्य बनता ये सम्मान के अपने स्वागत करें। गणित, विज्ञान एवं कला मेला का आयोजन 2015 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया गया। इससे कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर उपस्थित कई बुद्धिजीवियों ने अपना मंतव्य दिया। बड़ा
परिवार की गरिमा किसी प्रकार से बचाव हो। के नाम से उत्क्रमित 1966 में डेनबी हाउस में स्थानांतरित होकर पुनः 1998 में जिला परिषद के जर्जर भवन में और वहां से 2009 में अपने पुराने स्थान पर आकर राज्य सरकार के अथक प्रयास से 2012 में एनसीटीई से 50 सीट की मान्यता मिलने के बाद यह 2012-14 से संचालित है। प्रथम सत्र में 50 नामांकितों में 46 ने फॉर्म भरा, 45 ने परीक्षा दी और 44 को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता मिली। इस प्रशिक्षण अवधि में 4 उर्दू टीईटी से पास हुए और 5 सीटीईटी में उत्तीर्णता प्राप्त की। सीआरसीसी का चयन किया, उनका अकादमिक अनुसमर्थन किया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एनसीईआरटी के द्वारा होता है वो हमने अपने प्रशिक्षु के माध्यम से 2 बार किया। असर के साथ मूल्यांकन और सर्वे मई और अक्टूबर 2013 में हुआ। टेस्ट इंडिया के साथ हमने काम किया। उपलब्धि पत्रिका का हमने प्रकाशन शुरू किया। मिथिला की परंपरा नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। एससीईआरटी के द्वारा जो भाषा सेतु नामक पुस्तक प्रकाशन हुआ उसमें हमने सहयोग किया। अभी हमारे जिला के 10 विद्यालय में एनसीईआरटी के द्वारा कला समेकित अधिगम का प्रारंभ हो रहा है, वो चल रहा है। एक विज्ञान प्रोजेक्ट चल रहा है। देश काल सोसाइटी के साथ हम काम कर रहे हैं और 2 वेद प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षण का हमने नेतृत्व प्रशिक्षण से संबंधित हमने प्रशिक्षण दिया है। इस अल्प अवधि में हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरभंगा नगर सदस्यता अभियान पर नगर विधायक श्री संजय सरावगी ने बैठक का आयोजन गौशाला परिसर में किया। बैठक के दौरान नगर विधायक एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने और विकास एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। रजनीदास जी हैं, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा प्रभारी होंगे। तो 60 में से 10 आदमी अगर मधुबनी जिला भी चला गया है
और दूसरे वार्डों में भी है तो वो 60 वोट की चिंता क्या कि भाई फला दिन वोट है आप बता रहे हैं तो आपको बस 60 आदमी की चिंता करनी है। 20 आदमी हम लोग को ढूंढना है हर पन्ने पर। तमाम कागज निकाले हुए हैं सब लोग। मोर्चा का भी कार्यकर्ता हो सकता है, वह मंच मोर्चा का भी हो सकता है, वह पार्टी का भी हो सकता है। अगर कार्यकर्ता नहीं है तो समर्थक हो सकता है। तो जब वोटर लिस्ट उल्टा के ये आगे फिर काम जो मिलने वाला है हमारी चर्चा इसीलिए इसके कर दिए हैं, आसानी होगा और सब लोग हम लोग प्रबुद्ध कार्य उसका वार्डों में भी सभा होगी। 5 मार्च से 30 मार्च तक पार्टी का निर्णय कि हर वार्डों में जो है सभा होगी, कार्यक्रम होगा, सब बैठे नहीं है उनको व्यक्तिगत बहुत दिक्कत होता है, सक्रिय होना पड़ेगा। उसके बाद 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 राजिएगा कोई सूचना है 20 जनवरी है और बिहार के सभी मंडल, प्रखंड और नगर में कार्य समिति की बैठक आयोजित है। यह हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर लिया गया है। बिहार में जो 75 लाख भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाना है, उसी सदस्यता अभियान में हम लोग लगे हुए हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा घर घर भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए, घर घर में नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाए, इसके लिए प्रत्येक घर के सभी सदस्यों को हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने वाले हैं और लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। 23 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आने वाले हैं, उसमें अति पिछड़े मंच के जो कार्यकर्ता होंगे वो वहाँ जाएंगे और संगठनात्मक गतिविधि हम लोग की चर्चा हो रही है इस कार्य समिति में, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने और जो जनता दल यू की सरकार बिहार में चल रही है, जो पूरे बिहार में सभी जगह अपहरण, भ्रष्टाचार, विकास ठप है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। उसके लिए सभी जिलों में जो स्थिति है, कानून व्यवस्था चौपट हुई है और आने वाले समय में जो 185 का लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, समर्थकों के बल पर शुभचिंतक मांगे बिहार जहां चुनाव, जय जय बिहार, बिहार का होगा पूरा विकास, बोलिए बिहार का होगा पूरा विकास, बिहार का होगा पूरा विकास। उसकी केंद्र में सरकार, उसकी प्रदेश में सरकार, जिसकी केंद्र में सरकार, बिहार का होगा पूरा विकास, मोदी के साथ, बिहार के साथ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देशानुसार प्रदेश भाजपा के जितने मंडल हैं सभी मंडल में आज एक ही दिन एक ही समय 11 बजे में सभी मंडलों का बैठक रखा गया है। इसमें विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑनलाइन सदस्य जो बन रहे हैं उसमें गति कैसे आ रही। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दरभंगा नगर की ओर से मिर्ज़ापुर गौशाला में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें वार्ड अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश एवं जिला के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के जो नगर में पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, नए पुराने सभी को बुलाए गए हैं और उसमें जो है आगामी 31 जनवरी तक का जो है कार्यक्रम रखा गया है प्रदेश के निर्देशानुसार कि कब क्या किस तरह से कार्यक्रम करना है। उसमें विशेष रूप से सभी बूथों पर भाजपा के नारे के साथ विशेष सदस्यता अभियान सभी बूथों पर कम से कम 100 सदस्य बनाए जाएंगे, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आज की बैठक में यह मिथिलांचल विकास मंच दरभंगा द्वारा दरभंगा के ख्याति प्राप्त डॉक्टर मोहन मिश्र को पद्मश्री से अलंकृत करने के उपलक्ष्य में किया गया भव्य स्वागत समारोह में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, नगर विधायक सहित कई विद्वानों ने लिया भाग।
वैसे तो पार्टी का प्रोग्राम लगते रहता है, हम लोग आते रहते हैं, लेकिन आज जो है ये पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और काफ़ी कार्यकर्ताओं में जोश है। हमारे पार्टी का जिला अध्यक्ष गगन झा जी यहाँ के हैं और दरभंगा जो है काफ़ी ऐतिहासिक प्लेस है, जगह है। यहाँ हम लोग का संगठन भी है और आज ये पार्टी कार्यालय उद्घाटन के साथ साथ कार्यकर्ता दरभंगा जिला कार्यकर्ता का सम्मेलन भी रखा गया है। इस सम्मेलन में अभी हमको बोलना है। अभी जो वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से वर्तमान सरकार को पूर्व के राज्य सरकार नीतीश जी, लालू जी यूज करना चाहते थे, आज आपको मालूम है कि वहाँ दलित वर्ग से भाई जीतन राम मांझी जी आते हैं। जिस समय में नीतीश जी बनाया होगा उनको, उस समय में क्या सोच कर करके बनाया होगा ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन आज उनके ऊपर जो कटाक्ष किया जा रहा है, उनको नीचे दिखलाने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो इससे ये साबित करता है कि वो अपने जगह पर वैसे मुख्यमंत्री को बनाने का काम किया जो हथुठुआ मुख्यमंत्री हो। तो आज पूरा देश भाई नरेंद्र मोदी जी का सरकार का प्रशंसा कर रहा है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत है। आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें हम लोग आकलन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ भी आकलन करने आए हैं कि कौन सीट जो है हमारे एलजेपी के साथ में मजबूती से हम पेश आएंगे, कौन हमारा जो पार्टनर एनडीए में बीजेपी है, बीजेपी को कौन हम वो लेंगे। तो ये सारे के सारे बिंदु पर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। और अभी दरभंगा ज़िला ये काफ़ी पुराना ज़िला है, पिछड़ा हुआ ज़िला है और इसमें विकास का अत्यंत आवश्यकता है। इस विकास को भी मद्देनज़र हम रखेंगे और पार्लियामेंट में हमको जब भी पार्लियामेंट खुलेगा तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ के बारे में निश्चित तौर पर वहाँ बोलेंगे और बोलते भी हैं। आपको मालूम है कि रामविलास पासवान जी हसनपुर सकरी रेल लाइन हुआ था और वो रेल लाइन अभी
तक जो है वो बन नहीं पाया। इस बार भाई नरेंद्र मोदी जी के सरकार में काफ़ी उसको जो है पैसा मिला है, उसमें काफ़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। कुशेश्वर स्थान खगड़िया दरभंगा है, इसमें भी करीब करीब पैसा मिल गया है। इस तरह का बहुत सा परियोजना है जिस परियोजना का यहाँ ज़रूरत है। तो आज हम नया साल भी है, तिला संक्रांत भी गया है। हम नए साल के अवसर पर आप सभी लोगों को, यहाँ के जिला वासियों को और इस शहर के वासियों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और नए साल के अवसर पर हम बिल्कुल आमंत्रण देती है। और हम कोई एनडीए से अलग नहीं है, एनडीए का हम पार्ट हैं और एनडीए का हेड जो है वो मंगल पांडे जी बिहार प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी का जो राय है उस राय से हम लोग अलग नहीं हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनको अगर बनाया गया है तो जो बनाने वाले लोग हैं, जो बनाने वाली पार्टी है, वो नीचा उसको नहीं दिखावे। क्योंकि जो बनाने वाले थे उनके बारे में हम लोगों को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। दलित महादलित उन्होंने वोट के लिए बनाया, उन्होंने ऊंचे जाति के लोगों को किस तरह से उसको तोड़ने का, काटने का काम किया, अत्यंत पिछड़ा को ठगने का काम किया। तो अब जो है ये मांझी जी ठगाने वाले नहीं हैं। अगर वो ठगना चाहते हैं तो हम लोग मांझी जी को स्वागत करके आगे बढ़ाने का दावा हम उसी विधानसभा पर ठोकेंगे जो विधानसभा हम जीत सकेंगे। हमारा संगठन होगा और वही संगठन को देखने के लिए हम लोग आए हैं। हमारा मंशा कहीं से भी ऐसा नहीं रहेगा कि हम कोई सीट लें और वो सीट ले करके हम लूज करें। और यही मंशा जो है हमारा एनडीए का, बीजेपी का भी है और लोक समता पार्टी का भी है। लोक समता पार्टी और बीजेपी भी वही सीट लेंगे जो सीट उनका जीतने का 100% गारंटी होगा। तो हम लोग मिलजुल करके हम सीट का बंटवारा करेंगे और उसमें हम वैसे सीट लेंगे जो सीट हमारा जीतने वाला होगा। यही हम आकलन नहीं, सीट तो डिमांड करने के लिए तो 4 कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। हम मान लीजिए कि 75 सीट का हम डिमांड रखे हैं, हम 75 सीट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कंक्रीट नहीं है। ये तो हम डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से एनडीए में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उनका भी डिमांड है। तो हम लोग वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर में कोई आघात पहुँचे। जनता दल परिवार का कहीं कोई मौजूद नहीं है, चाहे वो महागठबंधन हो या गठबंधन हो। अभी एकीकरण की बात हो रही है, लेकिन जिस समय में जनता दल क्या कहते हैं यूनाइटेड महागठबंधन बनाया और बगल में झारखंड जो बिहार का एक पार्ट था, झारखंड अभी अलग प्रदेश हुआ है, अलग प्रदेश में महागठबंधन चुनाव लड़ा तो जदयू को 11 सीट मिला। 11 सीट में 10 सीट पर जमानत जब्त हो गया। तो इसी से आकलन किया जा सकता है कि महागठबंधन का क्या वजूद है। और यहाँ एकीकरण की बात हो रही है तो हमको नहीं लगता है कि एकीकरण होगा। अगर एकीकरण हो गया तो उससे भी और टाइफिस हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा नगर निगम में 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन 9 सूत्री मांगों के समर्थन में किया गया। हर आपके मांग को अलग पूरा करेंगे। जैसे दरभंगा शहर के विभिन्न वार्डों की उनको सरकार द्वारा जो घोषणा किया गया है, अरे सभी गरीबों को 5 बीजेपी देना होगा। अरे सभी गरीबों को राज्य का दिया अरे सभी गरीब अरे सभी गरीबों को बेहतर से
इससे पहले भी घेराव किए थे हम लोग। 15 दिन का समय उन्होंने दिया था। 15 दिन के समय पर के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर आज हम लोगों ने घेराव किया। हम लोगों का मांग है कि तमाम जो भूमिहीन है शहर में, फुटपाथ पर गुजर बसर करते हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और घर दिया जाए। राजीव गांधी आवास योजना के से उन तमाम गरीबों को जो बेघर हैं उनको अविलंब घर दिया जाए। गरीबों के मोहल्ले में शौचालय का, पेयजल का काफ़ी कठिनाई है। अभी तक गरीबों को खाद्य सुरक्षा का कूपन नहीं मिला है, खाद्य सुरक्षा का कूपन नहीं मिला है, जिसके चलते सस्ता दर पर उनको अनाज नहीं मिलता है। और अनाज नहीं मिलता है, इसके लिए शहर के अंदर काफ़ी गुस्सा है। कभी भी विस्फोट करेगा, बड़ा आंदोलन का रूप आकार ग्रहण करेगा। और इसीलिए हम लगातार नगर आयुक्त से इन बातों को लेकर मिलते रहते हैं। पिछले दिनों भी प्रदर्शन किए और आज भी प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रदर्शन में शामिल सारे लोग गरीब हैं और जिनको गरीब को जो नागरिक सुविधा मिलना चाहिए, जो सरकार लगातार अखबारों में, टीवी में देती है, कोई सुविधा दरभंगा शहर के गरीबों को नहीं मिल रहा है। और इसके चलते भयंकर आक्रोश है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा के शहर कमेटी की ओर से हम आपको कहना चाहते कि इन बातों को जरूर दिखाइए टीवी में। मोहल्लों के अंदर जाके आप देखिए, कहीं भी बॉल नहीं जलता है, कहीं भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर ही अभी लोग अपने नित्य क्रिया से निपटते हैं। बहुत ही खराब हालत है। एक तरफ स्वच्छता का राब अलग रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और गरीबों के टोले में, मोहल्ले में बजबजाता हुआ नाली, पैखाना का ढेर, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। सफाई नाम का चीज नहीं होता है। सिर्फ बड़े लोगों के मोहल्ले में सफाई कर्मचारी जाते हैं, सड़क का झाड़ू बुहारू करते हैं। गरीबों को मोहल्ले में कोई देखने नहीं जाता है। हम कह देना चाहते हैं इस जुलूस के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से, कि अविलंब 15 दिन के अंदर कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम अगले कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। यही आज का कार्यक्रम हमारा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मंटू ठाकुर। हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्र। सरस्वती पूजा के लिए मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मौलागंज में बसे 25 से 30 मूर्तिकार परिवारों द्वारा किया जा रहा है कई आकर्षक मूर्तियों का निर्माण। गार्डन के आपका नाम क्या है? मंजू देवी। कब से बनाती है मूर्ति? कब से मूर्ति बनाते हैं आप लोग? 1 महीना। तो क्या साल से बनाते हैं? इस काम में कब से लगे हुए हैं? 1 महीना मुझे। 1 महीना से लगे हुए हैं। कितना मूर्ति बनाए हैं अभी तक? 25-30 मूर्ति। सबका ऑर्डर हो गया है। कितना रेट की मूर्ति बनाते हैं? 400, 500, 400, 200 पे 100। तो मूर्ति सब बिक जाता है सब? और बिक जाए और रह जाए तो रह जाता है, नहीं बिके तो उतर के हटा दीजिए। उसको हटा देते भैया घर पर का मिल में तो वही पार मिलेगा सामने में। हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मंगलू कुमार पांडे। कितने दिनों से मूर्ति बनाने का काम में लगे हुए हैं? लगभग 1.5 महीने से लगे हुए हैं। तो कितने दिनों से लगे हुए हैं इस काम में? 1.5 महीने से लगे हुए हैं। और कितने मूर्ति बनाए हैं अभी तक? बहुत से बहुत 10-12 मूर्ति बनाए हैं। ठंडी के कारण कितना मूर्ति बना सकेंगे।
अच्छा, तो मतलब ठंडी कम है, इसी ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसी के कारण बहुत पहले ही हाथ लगाया जाता है, बहुत कम मूर्ति बन पाता है। तो 12 मूर्ति आपका ऑर्डर हो गया है? हाँ सारा। कितने बजट का मूर्ति है आपका? यही 1000, 1500, 200, 2000, 3000 रुपया तक का मूर्ति होता है, 50,000 तक का होता है। एक मूर्ति जो बनाते हैं उसमें कितना दिन का समय लगता है? उसमें कम से कम आपको 7 दिन 8 दिन लग जाता है बनाने में एक मूर्ति में। तो मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाते हैं बाहर से खरीद कर? हाँ, देहात से आती है खरीद के। तो आप जो इस काम में लगे हुए हैं, इससे पहले भी आपके घर के कोई काम करते थे? हाँ, सारा फैमिली हम लोग का रोजी रोटी है मिट्टी का। तो मूर्ति बनाने का तो मूर्ति ही नहीं बनाएंगे, तो पहले कोई काम करता है नहीं। क्या एक यहाँ के थे बहुत मशहूर मूर्तिकार थे? हाँ, दरभंगा के पूरे मशहूर कारीगर मौलीगंज में है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने ऐसे परिवार हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? लगभग 25-30 घर परिवार हैं, सरस्वती को मूर्ति के पीछे लगे हुए हैं मूर्ति में। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।